हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस फटाफट न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम लाते हैं सिर्फ 6 मिनट में कोरोना वायरस से जुड़ी दुनिया भर की खबरें बिना बोर किए और बिना ज्ञान दिए। आज हम केंद्र सरकार के ताजा दिशा निर्देशों की बात करेंगे, जिनके तहत 20 अप्रैल से कुछ खास स्थानों पर खास तरह की गतिविधियों की छूट दी जा रही है। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिलने वाली छूटों के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि ये राहतें सिर्फ उन इलाकों के लिए हैं जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं है। छूट मिलने के बाद भी अगर कोई इलाका कंटेनमेंट जोन बना तो ये राहतें तुरंत प्रभाव से वापस ले ली जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन होते क्या हैं। हॉटस्पॉट का मतलब है ऐसे इलाके जिनमें संक्रमितों की संख्या ज्यादा है और नए मामले भी ज्यादा संख्या में आए हैं। जिन जिलों में संक्रमण के मामले 4 दिन में दोगुने हो रहे होंगे वे हॉटस्पॉट कहलाएंगे। फिलहाल देश में ऐसे 170 जिले हैं। कंटेनमेंट जोन छोटे इलाके हैं जैसे मोहल्ले, कॉलोनियां, ब्लॉक आदि। इनको तय करने का काम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन या जिला प्रशासन का होगा। नॉन हॉटस्पॉट वे इलाके होंगे जहां पिछले 14 दिन में कोई नया केस नहीं मिला होगा। फिलहाल ऐसे जिलों की संख्या 207 है। ग्रीन जोन वे जिले कहलाएंगे जिनमें 28 दिन से कोई नया केस नहीं मिला होगा। अभी इस श्रेणी में कोई भी जिला नहीं है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि नॉन हॉटस्पॉट्स में किन गतिविधियों की इजाजत दी गई है, आइए पहले जान लेते हैं कि देश के कौन कौन से राज्यों में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। सबसे ज्यादा 22 हॉटस्पॉट्स तमिलनाडु में हैं। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 11-11 हॉटस्पॉट्स हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 9-9 हॉटस्पॉट्स हैं। तेलंगाना में 8, कश्मीर व केरल में 6-6, गुजरात और मध्य प्रदेश में 5-5 हॉटस्पॉट्स हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में 4-4 हॉटस्पॉट्स हैं। कर्नाटक में 3, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में सिर्फ 1-1 हॉटस्पॉट्स हैं। यानी कि इन हॉटस्पॉट्स में सभी गतिविधियां 3 मई तक उसी तरह से बंद रहेंगी जैसे अब तक बंद थी। लेकिन जो नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें अनेक गतिविधियों की अनुमति मिल गई है। तो दोस्तों 3 मई तक ये सब बंद रहेगा हर जगह देश में। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, क्लब आदि। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेवाएं यानी कि होटल आदि सिर्फ वही खुलेंगे जहां पर लोग फंसे हुए हैं, अन्य सभी बंद रहेंगे। सभी तरह की ट्रेनें, मेट्रो रेल, बसें, टैक्सी और रिक्शा बंद रहेंगे। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकेगा। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह नहीं होंगे। आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। और अब हम जानते हैं कि नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में क्या कुछ खुल गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आने जाने की यानी आवाजाही की। कार में 2 और दुपहिया वाहन में 1 व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। इमरजेंसी में निजी गाड़ी ले जाने की इजाजत होगी। कार में ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर 1 व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। दुपहिया वाहन पर 1 ही व्यक्ति जा सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर क्या क्या करने की अनुमति मिली है? सबसे पहली बात है मास्क पहनना जरूरी होगा। थूका तो जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अब बात करते हैं जरूरी सामानों की। किराना दुकानें खोलने और बंद करने के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी। ये दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान की सप्लाई चेन से जुड़ी सभी इकाइयां काम करेंगी। इसमें उत्पादन, थोक, खुदरा समेत सभी वर्ग शामिल हैं। वाहनों के स्टोर और ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन और स्विगी, जोमेटो आदि ये काम करती रहेंगी। किराना, जरूरी सामान की सिंगल दुकानें, खाने की दुकानें, हाइजीन उत्पाद, फल, सब्जी, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मांस और मछली से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसी सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं निर्माण के क्षेत्र की। मनरेगा के तहत चल रही निर्माण गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। मनरेगा के अलावा सड़क और सिंचाई परियोजनाओं का काम शुरू हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, इमारतों सहित हर तरह के निर्माण कार्य शुरू होंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में हर तरह के प्रोजेक्ट के निर्माण की इजाजत होगी। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े काम चलते रहेंगे। शहरी सीमाओं के अंदर भी जिन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं उन्हें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वहां भी निर्माण काम शुरू हो सकते हैं। सिंचाई और जल संरक्षण के कामों को प्राथमिकता मिलेगी। मनरेगा में राज्यों के अलावा केंद्रीय योजनाओं में भी काम लिया जा सकेगा। और अब बात करते हैं उद्योग धंधों की। श्रमिकों को फैक्ट्रियों में रखने या उनके लाने जाने की व्यवस्था करनी होगी। नगरीय सीमाओं के बाहर या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में काम शुरू हो सकेगा। एक्सेस कंट्रोल के साथ SEZ, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम शुरू हो सकेगा। श्रमिकों को परिसर या उसके आसपास रखना होगा। अगर बाहर से मजदूरों को लाना है तो गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन पास जारी करेगा। कार्यस्थल पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं खेती और गांवों की तरफ। मंडियां खुलेंगी। कृषि मशीनरी और उर्वरकों से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। कृषि, बागवानी और मछली पालन से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। किसान खेतों में काम कर सकेंगे। कृषि उत्पादों की खरीद प्रक्रिया में जुटी एजेंसियों को छूट मिलेगी। मंडियां खुलेंगी। कृषि मशीनों और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। इनसे जुड़े कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे।
और अब चलते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ। तो स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और चिकित्सा उपकरणों सहित हर तरह की दवाओं की दुकान भी खुलेगी। अब बात करते हैं जरूरी सेवाओं की। बैंकों में पूरे समय काम होगा। टेलीकॉम और आईटी कंपनियां काम कर सकेंगी। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सरकार की ओर से खाते में डाले गए पैसों का विवरण होने तक बैंक सामान्य समय के अनुसार काम करेंगे। एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसियां भी काम करेंगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को छूट मिलेगी। इनके वाहनों को छूट दी जाएगी। कुरियर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं माल ढुलाई की। सिर्फ जरूरी वस्तुएं नहीं बल्कि हर तरह के माल की ढुलाई हो सकेगी। मालगाड़ियां और पार्सल ट्रेनें चलती रहेंगी। कार्गो मूवमेंट, राहत और बचाव से जुड़ी हवाई गतिविधियां चलती रहेंगी। हाईवे पर मालवाहक ट्रकों की रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी। ड्राइवरों की सुविधा के लिए ढाबे खुल सकेंगे। अब बात करते हैं सरकारी दफ्तरों की। डिप्टी सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के सभी अफसरों को दफ्तर आना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों में डिप्टी सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे। बचे हुए अधिकारी और कर्मचारियों में से जरूरत के अनुसार 33% ही काम पर आएंगे। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या पर फैसला ले सकेंगे। अब बात करते हैं कार्यस्थलों में क्या होगा। सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग जरूरी है। सभी कर्मचारियों का बीमा जरूरी है और वो 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। सभी कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम करना होगा। सभी के लिए सैनिटाइजर भी मुहैया करवाने होंगे। सरकारी और निजी सभी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। इंश्योरेंस नियोक्ता करवाएगा या कर्मचारी, इसे लेकर अभी संदेश स्पष्ट नहीं है। दफ्तरों में 10 से ज्यादा लोगों की बैठकें नहीं हो सकेंगी। दफ्तरों में लोगों को एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिफ्टों में 1 घंटे का अंतर होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लंच ब्रेक की टाइमिंग भी अलग अलग होगी। जिस कर्मचारी के घर में 5 साल से छोटा बच्चा हो उन्हें भी घर से काम कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिफ्टों के हिसाब से कार्यस्थलों को सैनिटाइज करना होगा। निगरानी का जिम्मा स्थानीय प्रशासन का होगा।